हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यू बायो अकेडमी। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। अब आप चैप्टर के नाम में ही देखिए, चैप्टर का नाम दिया गया है द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम इस वर्ड को ही डिस्क्राइब करेंगे, इस वर्ड को ही समझने की कोशिश करेंगे। लिविंग यानी कि लिविंग क्या है, लिविंग क्या है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन अराइज करती हूँ, इज दिस मार्कर इज लिविंग? राइट, इट ऑफ कोर्स नॉट, ये मार्कर लिविंग नहीं है। वी आर ह्यूमन बींग्स आर लिविंग और नॉट? राइट, ह्यूमन बींग्स आर द लिविंग। तो दे आर सम क्राइटेरिया, दे आर सम फीचर्स, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं। राइट, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज ग्रोथ, नंबर 2 रिप्रोडक्शन, नंबर 3 मेटाबॉलिज्म, नंबर 4 एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी स्टार्ट अबाउट द ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर कहीं पे भी लिविंग में सेल का इंक्रीज होना, मास का इंक्रीज होना ग्रोथ कहलाता है। राइट, अब हम देखते हैं ग्रोथ। प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में ग्रोथ कंटिन्यूसली होती है, प्लांट्स में ग्रोथ कंटिन्यूसली होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वहां पे कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहती है थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन एनिमल में ऐसा कुछ नहीं होता, एनिमल में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होगी, उसके बाद ग्रोथ नहीं होगी। तो ऐसा प्लांट्स में प्रेजेंट है और एनिमल्स में कंटिन्यूसली नहीं होती है, एक एज तक ही होगी ग्रोथ। अब ग्रोथ एक प्रॉपर्टीज है, लेकिन आपने कहीं देखा होगा मिट्टी का टीला, वहां पे भी एडिशन हो रही है चीजें, वहां पे भी मिट्टी ऐड हो रही है और वो भी बहुत बड़ा होता जा रहा है मिट्टी का टीला, तो ग्रोथ तो वहां पे भी हो रहा है, क्योंकि कुछ किसी चीज का एडिशन ही ग्रोथ कहला रहा है भाई। इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास, क्या कहला रहा है हमारे पास? ग्रोथ कहला रहा है। तो कुछ एडिशन हो रहा है, तो वहां पे हमारे पास तो सैंड का जो मिट्टी का टीला है वहां पे भी ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ से ये पता चला ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रोथ इज द प्रॉपर्टीज। लेकिन ये एक पर्टिकुलरली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसकी वजह से इस इकलौते कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम ये डिफाइन कर सके कि भाई ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो ग्रोथ एक प्रॉपर्टीज है, लेकिन कैसी है भाई? नॉन डिफाइनिंग है। ये प्रॉपर्टीज जरूर है लेकिन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। अब बात करें हम रिप्रोडक्शन की, एज द टर्म रिप्रोडक्शन, यहाँ पे आपको ये टर्म दिखाई दे रही है री प्लस प्रोडक्शन। मतलब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, हमारी अपनी एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, वहां पे दिया गया है रिप्रोडक्शन क्या है बेटा? प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजनी। प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजनी इज द रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रॉपर्टीज है, ये हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज है कि जहां पे रिप्रोडक्शन हो रहा है वो लिविंग है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे ग्रोथ में एक्सेप्शन देखने को मिला कि मिट्टी का टीला, अब मिट्टी का टीला लिविंग नहीं है, मिट्टी का टीला वहां पे जो सैंड है वो नॉन लिविंग है, लेकिन ग्रोथ वहां पे भी हो रही है। इसीलिए ग्रोथ प्रॉपर्टीज तो है लेकिन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। सिमिलरली रिप्रोडक्शन की बात करें, एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ पे भी है, एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ पे भी है। क्या? इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, कुछ कपल ऐसे हैं ह्यूमन में कि जिनके हम प्रोजनी नहीं हो रहा है, और यहाँ पे आपने देखा रिप्रोडक्शन में, तो रिप्रोडक्शन तो होता है क्या? प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजनी, प्रोजनी को प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल में ऐसा देखने को नहीं मिलता। और इनफर्टाइल बीज होती है, मधुमक्खियों में जो इनफर्टाइल बीज होती है वो भी है, और म्यूल, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारी एनसीईआरटी में, ये 3 एक्सेप्शंस दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसीलिए यहाँ से पता चला भाई जहाँ पे एक्सेप्शंस हैं तो रिप्रोडक्शन एक प्रॉपर्टीज है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन कैसे है? नॉन डिफाइनिंग। और हमारे पास ग्रोथ भी और रिप्रोडक्शन भी दोनों प्रॉपर्टीज हैं लेकिन नॉन डिफाइनिंग है, क्योंकि इन दो प्रॉपर्टी से हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, क्योंकि एक्सेप्शन हमारे पास ग्रोथ में भी देखने को मिले, एक्सेप्शन हमें रिप्रोडक्शन में भी देखने को मिले, यानी कि ये प्रॉपर्टीज है लेकिन नॉन डिफाइनिंग है। अब बात करते हैं हम मेटाबॉलिज्म की। नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिज्म?
एनसीईआरटी में देखेंगे मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनसाइड द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारी सेल्स में, हमारी बॉडी में होने वाले सारी केमिकल रिएक्शंस की, सारी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस का सम टोटल क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म यहाँ पे हमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलेगा, नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन नहीं देखने को मिले। दैट्स वाई मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लास्ट हम देखेंगे एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, यानी कि जहां पे सेंस करने के जिसको एबिलिटी हो, जिसमें एबिलिटी हो क्या करने की? सेंस करने की एनवायरनमेंट को, उसी से जिसमें एबिलिटी हो सेंस करने के एनवायरनमेंट की, तो वही क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और अदरवाइज वो बाकी जो नहीं, जिसके पास एबिलिटी नहीं है एनवायरनमेंट को सेंस करने की, वो नॉन लिविंग है। तो यहाँ से आज हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सिबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक्स प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स जो जिसके अंदर शोज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक किसके द्वारा दिखाई देती है? कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी होती हैं? हमने ये देखी कैरेक्टरिस्टिक्स अकर किस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे हमने देखा ग्रोथ है, हमारे पास रिप्रोडक्शन है, हमारे पास मेटाबॉलिज्म है, हमारे पास एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट है। यहाँ पे हमें देखने को मिली बेटा दो तो हमारे पास डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज मिली, दो हमारे पास नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज मिली। नॉन डिफाइनिंग कौन सी? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। और डिफाइनिंग कौन सी? मेटाबॉलिज्म और एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट हमारे एनसीईआरटी में सेल्फ कॉन्शियसनेस के नाम से भी दी गई है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।